Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our lecture is from chapter number 5, loop control structure, and our topic is continuous statements. ये टॉपिक कुछ बच्चों की बुक्स में होगा और कुछ बच्चों की बुक्स में नहीं होगा, तो ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से इसका समझ लेना है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप व्हेन अ सर्टेन कंडीशन अकर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि लूप की एग्जीक्यूशन के दौरान जब कोई भी एक कंडीशन आ जाए तो उस दौरान क्या होता है कि लूप जो है, अगर वो कंडीशन आ जाए तो लूप बाकी सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देती है और उस पूरे कर्ली ब्रेसेस के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि जब भी कोई एक ख़ास कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम बना हुआ होगा, जो आगे हम प्रोग्राम में चेक भी कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि ख़ास कंडीशन अगर अकर हो जाए तो उसके बाद आने वाली सारी स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देती है और उन स्टेटमेंट्स की कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हो उनको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, देख लेते हैं। The program read 10 numbers and find the sum of those that are less than 20। ठीक है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूज़र से हम 10 नंबर्स लेंगे। ठीक है, कोई भी 10 इंटीजर वैल्यूज़ लेंगे और उसमें से सिर्फ उन वैल्यूज़ का सम करेंगे जो 20 से लेस होंगी। ठीक है, यानी यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है, 178 दे सकता है, 92 दे सकता है, 35 दे सकता है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन सम जस्ट उस वैल्यूज़ का करना है जो 20 से क्या है, लेस हैं। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। अब अगर आप इसका कोड देखें तो इसमें क्या किया हुआ है, इंटीजर सम इक्वल टू ज़ीरो, सम में स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो होती है। ठीक है, के एक हमारा लूप का वेरिएबल है और इसके अलावा हमने ए लिखा है कंडीशन के लिए। ठीक है, यानी हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल वो है जिसमें सम जाएगा, एक वेरिएबल हमारा लूप के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने 10 इंटीजर्स लेने हैं और बार बार इंटीजर्स यूज़र एंटर करेगा तो उसके लिए लूप लगेगी। और ए जो हमारा वेरिएबल है वो कंडीशन के लिए है। ठीक है, इसमें लूप भी यूज़ हो रही है और कंडीशन भी यूज़ हो रही है। ओके, तो अब इसको लाइन बाय लाइन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद वेरिएबल्स वाली जो लाइन नंबर 5 है उसकी डिक्लेरेशन हमने चेक कर ली है लास्ट में। अब नेक्स्ट आप देखें लाइन नंबर 6 पे आएँ तो मैंने आपको बताया ना कि हमने क्या करना है। ये लूप क्यों लगी हुई है, के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 10, के प्लस प्लस, ये लूप इसलिए लगी हुई है क्योंकि देखें हमने यूज़र से ना 10 इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो वो इस लूप की अगर आप बॉडी पे आए ना तो ये है, ये 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे, ये 10 टाइम्स ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है कि एंटर एन इंटीजर। ठीक है, एंटर एन इंटीजर, पहले वो 1 होगा, 1 टाइम यूज़र एंटर करेगा, स्कैनिफ में वैल्यू लेगा जिस तरीके से हम लेते हैं, % डी यूज़ हुआ है क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आगे ए वेरिएबल में हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये 10 दफ़ा ये लूप, ये वाली जो 2 लाइंस हैं, लाइन नंबर 9 और 10, ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यूज़र से हमने क्या लेना है, 10 इंटीजर्स लेने हैं। उसके बाद आप आगे आप कंडीशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 20, अगर जो ए की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा अगर वो 20 से बड़ी होंगी तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कंट्रोल को बाहर ले आएगा। और सम में क्या वैल्यू होंगी, सम इक्वल टू सम प्लस ए, यानी ए तो वो वैल्यू है ना जो यूज़र ने एंटर की हैं, और अगर वैल्यू जो है वो 20 से लेस होगी तो तब ये वाला फार्मूला लगाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए। ठीक है, और साथ ही ये वाली वैल्यू है, द सम ऑफ नंबर्स लेस देन 20 इज़ % डी सम, यानी जितना भी सम तब तक का हुआ होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। तो आए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखें उसने एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको ये शो नहीं करवाई क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा थे। तो सबसे पहले जो है ना ये वाली लाइन आई थी हमारे पास आउटपुट में, एंटर एन इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर की 12। ठीक है, फिर अगेन ये आई एंटर एन इंटीजर, मैंने वैल्यू एंटर की 45।
फिर अगेन ये आई, फिर मैंने 78 वैल्यू एंटर की, फिर इसी तरह से ये वैल्यू 10 टाइम्स की लूप लगी हुई थी, तो 10 टाइम्स ये जो है वो वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। और मैंने तमाम वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब आप देखें कि उसने क्या करना था, इन तमाम वैल्यूज़ में से जस्ट वो वाली वैल्यूज़ का सम करना था जो वैल्यूज़ क्या हैं, 20 से लेस हैं, यानी 20 से अगर ग्रेटर है ना कोई, तो उसको उसने स्किप कर देना था। तो 20 से ग्रेटर अगर आप लोग इस पूरे उसमें देखें तो ये 45 20 से ग्रेटर है और 78 20 से ग्रेटर है, ठीक है। बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो 20 से लेस है, तो इन सब का, सब वैल्यूज़ का वो सम करके हमें एंड में जो हमारी प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट थी, द सम ऑफ नंबर लेस देन 20 इज़ 90। अगर आप इन सब को सम कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमने ये यूज़ पढ़ा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एक ख़ास कंडीशन आने पे बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर देती है, ठीक है। यानी देखें अभी हमारे पास ये कंडीशन थी ना कि लेस देन 20 जो वैल्यूज़ हों सिर्फ उनको सम करना है, तो जो भी वैल्यूज़ यूज़र ग्रेटर देन 20 एंटर कर रहा था तो उन वैल्यूज़ को वो क्या कर रहा था, हमारी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो उन वैल्यूज़ को स्किप करके उनको सम में ऐड नहीं कर रही, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।